तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जो ताइमून जो होता है वो हमारे जैगून को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वो पाक वानू के पास आता है और पाक वानू वहां पर चोई सैंक्चुअल को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो डू जैगून के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है हाँ मुझे पता है कि वो बंदा जैगून इस वक्त कहाँ पर है। तो जो ताइमून कहता है क्या वाकई में, क्या तुम बताओगे वो कहाँ पर है। तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर मैंने उसे अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर उस जगह के ऊपर हो सकता है। वो एक बहुत ही खास जगह है, वो इस वक्त डाइसान वेलफेयर फैसिलिटी के अंदर है। क्या तुमने कभी डाइसान वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में सुना है। तो जो ताइमून कहता है डाइसान वेलफेयर फैसिलिटी, आखिर वो वहां पर क्या कर रहा है। अगर वो वहां पर अभी है तो फिर उसे वहां पर से वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई बेकार तो नहीं है, क्योंकि डाइसान वेलफेयर फैसिलिटी है वो बेकार लोगों के लिए है। तो इसी के साथ ही पाक वानू से बताता है कि जैसा तुम उस जगह के बारे में सोच रहे हो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जैगून का दिखाया जाता है कि जैगून और बाकी के सभी लोग वहां पर पत्थर उठाने का काम कर रहे होते हैं। तो जैगून अपना काम खत्म करने के बाद कहता है कि चलो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। फिर साथ ही वहां पर वो माउंटेन के सामने खड़ा होता है और कहता है कि जो माउंटेन बहुत ज्यादा ऊंची है, लगता नहीं है कि इस माउंटेन के ऊपर कोई बैरियर जहाँ पे बैरिकेड्स होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है तो वो यहाँ पर से निकल कर जा सकता है। तो वो उसी माउंटेन की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि दरवाजे की तरफ से जाना तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो माउंटेन के ऊपर चढ़ जाए तो वो यहाँ पर से निकल कर जा सकता है। और यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि कुछ वर्कर्स वहां पर देख रहे होते हैं कि हमारा प्लाटून लीडर वहां पर खड़ा माउंटेन को क्यों देख रहा है। तो दूसरा से कहता है क्या तुम्हें पता है कि हर साल यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा आता है जो यहाँ पर ये सोचता है कि वो इस पहाड़ को चढ़कर ऊपर निकल जाएगा, लेकिन कोई भी कभी भी यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर क्लाइंबिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊंचा है। इसी वजह से इसके ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं है और कोई भी यहाँ पर से निकल नहीं पाता। दूसरा लड़का उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर हमारी प्लाटून के दिन काफी ज्यादा अच्छे से गुजर रहे हैं। तो वो कहता है हाँ ये बात तो वाकई में है, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ। ये सब कुछ डू जैगून की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारा प्लाटून लीडर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। पहले वाला प्लाटून लीडर हमें रेस्ट नहीं करने देता था, अब हम लोग यहाँ पर काम के दौरान रेस्ट भी कर सकते हैं और हमें कोई डांटता भी नहीं है। और क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया है कि हमारा जो गार्ड था वो भी पहले काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बात बात के पर हमें यहाँ पर झड़कता था, लेकिन ना वो बिल्कुल खामोश रहता है और हमें कुछ भी नहीं कहता। हम लोग जो चाहे वो करते रहते हैं। क्या ये सब कुछ डू जैगून की वजह से पॉसिबल हुआ है। जबकि गार्ड वहां पर सोई सैंक्चुअल की तरफ देख रहा होता है और उसे देख देख कर सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस बंदे को ठिकाने लगाना ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पर मेरी जॉब भी छीन सकता है, मेरी जिंदगी भी छीन सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर इसे मरना ही होगा। लेकिन साथ ही वहां पर हमारे जैगून के बारे में सोचता और कहता है कि वो बंदा ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो बंदा यहाँ पर बीच में पड़ जाएगा। इसी वजह से मुझे यहाँ पर कोई सीक्रेट प्लान बनाना होगा। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर चोई सैंक्चुअल को मरवा सकता हूँ। और वो भी वहीं पर खड़ा होता है। किसी के साथ ही जॉन को दिखाता है कि जॉन चैंगहो उसके पास आता है और आकर उस गार्ड से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सी प्लाटून काम कर रही है, क्या ये थर्ड प्लाटून है। तो गार्ड उसे कहता है कि तुम कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि मैं यहाँ पर डू जैगून को ढूंढ रहा हूँ। तो गार्ड उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर फिफ्थ प्लाटून से हो ना, तो फिर तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो। तुम्हें वापस अपनी फिफ्थ प्लाटून में जाना होगा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये प्रोहिबिटेड है, तुम्हें यहाँ पर सजा दी जा सकती है। मुझे ये बताओ कि यार तुम यहाँ पर डू जैगून को ढूंढ क्यों रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो कम्युनिस्ट है, यानी कि वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से भेजा हुआ एक स्पाई है, इसी वजह से मैं उसे यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। तो गार्ड उसे कहता है अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो क्या करोगे। तो वो कहता है मैं जैगून को मार डालूंगा। ये बात सुनते ही गार्ड कहता है कि ये किस किस्म की बकवास बातें कर रहा है। फिर साथ से वहां पर आइडिया आता है, अगर वो यहाँ पर ये वाकई में वही बंदा है जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि फिफ्थ प्लाटून के अंदर एक पागल है जो कि यहाँ पर किसी को भी जासूस समझकर उसे पीटना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पर जैगून के बारे में ये कह दिया जाए कि वाकई में जासूस है तो फिर तो यहाँ पर उसे वाकई में मार डालेगा। इन दोनों के आपस में फाइट होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं इसकी इंटेंशन को डाइवर्ट कर सकता हूँ, यानी चोई सैंक्चुअल को भी एक स्पाई बना सकता हूँ। मैं इसे कह सकता हूँ कि वो भी एक जासूस है जिसे नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर भेजा है और जो उसके साथ भी फाइट करेगा। हो सकता है कि उसे फाइट में मार डाले। यहाँ पर एक तीर से दो शिकार कर लूंगा। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर एक दूसरा गार्ड आ जाता है और कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इस स्क्वाड के नहीं हो, जल्दी से अपनी स्क्वाड में वापस जाओ। और इसी के साथ ही जॉन उनके सामने अपना सर झुकाता और कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं गलती से यहाँ पर जगह के ऊपर आ गया हूँ। गार्ड्स भी कहते हैं कि आखिर इसका मसला क्या है, यहाँ पर अब हमसे माफी क्यों मांग रहा है और यहाँ पर क्या बात कर रहा है। और वो दूसरे गार्ड से पूछता है किसने यहाँ पर तुमसे अभी भी यहाँ पर क्या कहा, ये तुम्हारे पास खड़े होकर कुछ बातें कर रहा था, बताओ किसने यहाँ पर तुम्हें क्या कहा। तो वो गार्ड उसे कहता है कि यहाँ पर आकर ये कह रहा था कि हमारे थर्ड प्लाटून के अंदर कोई स्पाई है, कोई जासूस है और वो यहाँ पर उसे मारने के लिए आया है। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि ये हमेशा ऐसा ही करता है, किसी ना किसी को यहाँ पर जासूस समझ लेता है और उसके बाद से यहाँ पर पीटने के बाद ये सजा पाने के लिए अपनी सजा वाले रूम के अंदर चला जाता है। गार्ड उसे कहता है कि लड़के आप जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, यहाँ पर से वापस चले जाओ, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर किसी जासूस को ढूंढ रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। इसके साथ ही वो गार्ड जॉन को अपने साथ लेकर उसकी स्क्वाड में वापस चला जाता है। जबकि हमारा जैकून जो होता है उस गार्ड के पास आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस चीज का शोर मचा था। तो गार्ड उसे कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, तुम जाओ जाकर अपना काम करो। तो जैकून कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जाकर अपना काम करता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो मुझे जरूर बताना। और इसी
के साथ ही गार्ड उसे कहता है अच्छा ठीक है बता दूंगा। फिर साथ ही हमारा जैगून वहां पर साइड के ऊपर चला जाता है। तो वहां पर साइड के ऊपर जा रहा था तो गार्ड सोच रहा होता है कि मैं जहां पर इस जैगून के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये काफी ज्यादा समझदार और पावरफुल इंसान है, लेकिन दूसरी तरफ मैं जहां पर उस चोई सैंक्चुअल का कुछ ना कुछ जरूर कर सकता हूं। मैं जहां पर इसे स्पाई बनाकर फिर प्लाटून के उस लड़के के हाथों से इस लड़के को मरवा डालूंगा। जहां पर नेक्स्ट सीन जो होता है जो ताइमून का दिखाया जाता है। जो ताइमून जो होता है वो पाक वानू से मिलने के बाद बाहर आता है और कहता है कि डायसान वेलफेयर फैसिलिटी। तो मुझे यहाँ पर आज एक नई बात पता चली है कि डायसान वेलफेयर फैसिलिटी के अंदर बेकार लोगों को रखा तो जाता है लेकिन वो कभी वहां से बाहर नहीं निकलते। और साथ ही वहां पर पाकवान को दिखाते हैं कि पाकवान उसे कहता है कि वही ताइमून कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम अपने लोगों को ले जाकर डायसान वेलफेयर फैसिलिटी का दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाओगे। तो मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे देता हूँ कि ऐसा सोचना मत, तुम वहां पर मत जाना। मैं पहले यहाँ पर कोशिश करके देख चुका हूँ। मैंने अभी उसके दरवाजे को तोड़ा भी नहीं था। किसी के साथ ही डिटेक्टिव कैंग जो थे वहां पर पर्सनली अपनी आर्मी को लेकर आ गए थे। डिटेक्टिव कैंग अपने साथ अपने पूरे ऑफिस के जितने डिटेक्टिव थे उन सभी को लेकर वहां पर आए थे। तो ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जो ताइमून कहता है क्या यहाँ पर नॉर्मल पुलिस की बजाय डिटेक्टिव्स आए थे, ये तो बहुत ही हैरानी वाली बात है। तो पाक वानू से कहता है कि वहां का जो प्रेसिडेंट है उसके हाथ बहुत ही ऊपर तक हैं। वहां मुझे यहाँ पर इंस्पेक्टर कैंग ने बताया था, इंस्पेक्टर कैंग ने कहा था कि ये ना सिर्फ हमारे चीफ को जानते हैं बल्कि उसके ज्यादा किसी बहुत ही पावरफुल इंसान को जानते हैं जिसने हमें डायरेक्ट ऑर्डर देकर यहाँ पर भेजा है। इसी वजह से डायसान वेलफेयर फैसिलिटी से दूर रहना और इन लोगों के साथ पंगा मत लेना। अब तुम यहाँ पर खुद ही सोच लो कि तुम्हें यहाँ पर उस बंदे डू जैगून को अंदर से बाहर कैसे निकलवाना है। तो इसी के साथ ही जो ताइमून जो होता है अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर वहीं पर रास्ते में अपने बंदे से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर डायसान वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। मुझे बताओ कि वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर प्रेसिडेंट कौन है और उन लोगों के लिंक्स किनके साथ हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर ये भी चाहता हूं कि मुझे ये बताओ कि पाक वानू ने मुझे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दी है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, फिर वो यहाँ पर हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्यों देगा, आखिर इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमें चोई सैंक्चुअल का दिखाया जाता है कि सैंक्चुअल उस खाना खाने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि हमारा जैगून भी वहां पर खाना खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों को वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसी वजह से वो लोग उस खाने को ठीक से नहीं खा पाते। और यहीं पर गार्ड को दिखाता है कि गार्ड जो होता है वो साइड के ऊपर जियोन की तरफ देखता है कि जियोन साइड के ऊपर बैठा उन लोगों की तरफ देख रहा होता है, स्पेशली जैगून की तरफ, कि जैगून को उनका खाना पसंद नहीं आ रहा था। तो वो कहता है कि हमारे कोरिया का खाना पसंद नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये नॉर्थ कोरियन स्पाई है, इसी वजह से तो इसे यहाँ पर हमारे कंट्री का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आ रहा। जियोन चांगसू जब वहां पर बैठकर मैं जैगून की तरफ देख रहा होता है, गार्ड उसके पास आता है और उसे कहता है कि ओए जियोन चांगसू मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहता है हाँ बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो हमारा गार्ड उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें एक स्पाई के बारे में बताना है। हाँ हमारी प्लाटून के अंदर जैगून तो एक स्पाई है ही, लेकिन उसके अलावा भी वहां पर एक स्पाई है। तो वो कहता है क्या वाकई में। तो इसी के साथ गार्ड उसे कहता है कि अपना खाना खत्म करने के बाद बाहर आना, बाहर आने के बाद मैं तुम्हें सारी बात डिटेल में बताता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि वो बंदा कौन है जो यहाँ पर स्पाई है। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो जॉन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे पीछे आता हूँ, मुझे बस उस बंदे की शक्ल दिखाओ, मैं यहाँ पर जितने भी जासूस हैं सभी को मार डालूंगा। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊंगा और उसके बाद तुम उस स्पाई को मार डालना। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि चोई सैंग यहीं पर से थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है कि सैंक्चुअल जो होता है वो वॉशरूम गया होता है। जैसे वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो जियोन उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम सैंक्चुअल है। तो वो कहता है हाँ मेरा नाम सैंक्चुअल है। जैसे वो उसे अपना नाम बताता है, इसी के साथ ही जियोन जो होता है उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 25 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे सैंक्चुअल बेचारा अब यहाँ पर इस पागल से कैसे बच पाएगा और हमारे जैगून की और इसकी फाइट जो है वो देखने लायक होगी।